आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, जिनका कि उपनाम प्रभाकर है। आज हम लोग इस पाठ के इस दूसरे भाग को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके पहले वाले भाग को देख करके आप तुरंत इसको देखेंगे तो पूरा पाठ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन चलिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसके पहले वाले भाग से जोड़ करके फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने अंत में देखा था कि जो लेखक प्रभाकर जी हैं वो क्रिस्ट हेल्ड से पूछते हैं कि जब तुम अपना देश जर्मनी छोड़ करके भारत में सेवा करने के लिए आ रही थी तो अपने माँ बाप से बिछड़ते समय तुम रोई थी। तो क्रिस्ट हेल्ड जवाब देती हैं कि नहीं, मैं नहीं रोई थी, लेकिन मेरी माँ बहुत रोई थी। जब लेखक उनके इस जवाब को सुनता है, उनकी इस बात को सुनता है, तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो उनकी इस बात को सुन करके लेखक जो है फटी आंखों से कुछ देर तक कहता है कि मैं उन्हें देखता रहा, क्रिस्ट हेल्ड को देखता रहा। देखिए, फटी आंखों से यानी आश्चर्यचकित होकर। देखिए, सोचने की बात है कि एक लड़की है जो युवा है और अपने माँ बाप को छोड़ करके विदेश जा रही है सेवा करने के लिए। ऐसे में उस माँ का समर्पण देखिए, माँ की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह उसे रोक नहीं रही है। और उस लड़की को देखिए, उसे भी पता है कि जब मैं सेवा करने जा ही रही हूँ तो फिर रोऊँ क्यों? अगर मुझे रोना ही है तो फिर मैं जाऊँ क्यों? ठीक है, तो कहती है कि मैं नहीं रोई, लेकिन हाँ, मेरी माँ रोई थी। और लेखक उनकी इन बातों को सुन करके आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि कितना समर्पण है इस लड़की में। उसके बाद लेखक कहता है, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। लेखक कहता है, फिर मेरे पास कुछ बिस्किट थे, मैंने क्रिस्ट हेल्ड को कुछ बिस्किट दिए। बोली, धन्यवाद। फिर क्रिस्ट हेल्ड ने कहा, धन्यवाद, थैंक यू, तांक्सू। इस तरह से उसने हिंदी में, अंग्रेजी में और जर्मन भाषा में उन्हें धन्यवाद कहा। वह अक्सर, लेखक कहता है कि वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। ठीक है, हम सब हंस पड़े जब उस क्रिस्ट हेल्ड ने कहा धन्यवाद, थैंक यू, तांक्सू। तो लेखक कहता है कि हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती वहाँ से चली गई, भाग गई, यानी चली गई। चलिए आगे देखते हैं। जब वहाँ से भाग गई तो आगे क्या होता है। अब देखिए, दो लोग एक साथ, इस बार इसके पहले देखिए हम लोगों ने पहले भाग में देखा कि पहले मदर टेरेसा अकेले आती हैं। अब की बार जब आती हैं तो उनके साथ क्रिस्ट हेल्ड भी रहती हैं। तो क्रिस्ट हेल्ड अब वहाँ से चली गई हैं। जब वो बिस्किट देता है, वो धन्यवाद देती हैं, उसके बाद वो वहाँ से हंसती हंसती चली जाती हैं। अब अकेले रह जाते हैं उस कमरे में मदर टेरेजा। अब क्या होता है, तो लेखक कहता है कि मदर टेरेजा आज बातों के मूड में थी, वो भी हम लोगों से बातें करना चाहती थी। मैंने उनके हृदय और मन में, लेखक कहता है कि मैंने मदर टेरेजा के हृदय और मन में चोर दरवाजे से झांका, यानी मैं उनके मन को जानने की कोशिश की और पूछा। लेखक कहता, मैंने पूछा, मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? देखिए, प्रश्नवाचक है, यानी क्या आप घर नहीं गई? तो फिर आगे कहता है, कभी मिलने जुलने भी नहीं गई? कान अपना काम कर चुके थे, यानी मेरी बात को मदर जी सुन चुकी थी, मदर टेरेजा जी सुन चुकी थी। वाणी को अपना काम करना था, अब उन्हें मेरे प्रश्नों का, मेरी बातों का उत्तर देना था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेखक कहता है, किंतु मदर ने उसकी राह मोड़ दी, यानी जो बात चल रही थी, जो मैं उनके बारे में जानना चाह रहा था, उसको उन्होंने पलट दिया। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है
कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं और कोई ऐसी बात कोई हमसे करना चाहता है जो हमें प्रिय नहीं होती है, तो हम बातों को मोड़ करके उसे दूसरी बातों में उलझा देते हैं। यहाँ पर मुझे यही प्रतीत होता है जैसे मदर अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी कि परिवार से बिछड़ने के बाद उन पर क्या बीती, उन्हें कैसा लगा, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने उसकी राह मोड़ दी, उन्होंने बात बदल दी और कहा, और लेखक ने कहा, तब उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, तब मैंने सुनी यह कहानी। तो मदर टेरेजा अपनी बात को बदलते हुए मुझे एक कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई, चलिए देखते हैं। तो मैंने एक कहानी सुनी। मदर टेरेजा ने मुझे उन बातों का जवाब देने के बदले एक कहानी सुनाई और मदर ने कहा कि कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। मदर ने कहा कि फ्रांस में संसार के जितने भी पूजा गृह हैं, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, जो भी पूजा गृह हैं, सबका सम्मेलन हुआ। सब जगह जो पादरी होते हैं, जो पुजारी होते हैं, सबकी एक मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई और भारत से ईसाई, मदर का मतलब हो गया कि ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करने, उसकी अगुवाई करने, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए भारत से 2 महिलाएं भी गई। वे फ्रांस की ही थीं और वो दोनों महिलाएं फ्रांस की ही थीं। जो भारत से फ्रांस गई थीं वो महिलाएं फ्रांस की ही थीं, लेकिन भारत में रहती थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। बड़ी सीधी सी बात है, जब लड़कियां फ्रांस की हैं तो माता पिता भी फ्रांस के ही रहेंगे, ठीक है। उन्हें पता था कि, मदर बता रही हैं कि उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई। जब उनकी माताओं ने सुना कि दो लड़कियां जो है भारत की आ रही हैं और वो हमारी ही पुत्रियां हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए वो समुद्र के किनारे जहाज पर आई, यानी उनकी अगुवाई करने के लिए। लेकिन क्या हुआ? विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को, लेखक कहते हैं कि वो अपने जहाज पर अपनी पुत्रियों को लेने आई, उनका स्वागत करने, उनकी अगुवाई करने आई। लेकिन विचित्र बात यह हुई कि दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान ही नहीं पाई। अब देखिए, देखने के लिए ये लाइन आपको बहुत साधारण लग रही होगी, लेकिन इस दर्द को महसूस करिए कि माँ अपनी बेटी को ही नहीं पहचान पा रही है। सोचिए, एक माँ अपनी बेटी से कितने दिनों के बाद मिल रही होगी। यहाँ हम अपने घर की जो बच्चियाँ हैं, अगर कुछ दिन के लिए जाती हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक माँ की पुत्रियाँ जब उसे छोड़ करके आई थीं और आज जब जा रही हैं, तो इतना समय बीत गया है कि वो अपनी ही पुत्रियों को पहचान नहीं पा रही हैं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी हैं। और दोनों महिलाएं आपस में बोलती रहीं कि इसमें तुम्हारी कौन सी है, तुम्हारी कौन सी है, मेरी कौन सी है। अंत में वो नहीं पहचान पाती हैं और उनका नाम पूछती हैं। अंत में उनका नाम पूछा और जब उन लड़कियों ने अपना नाम बताया तब उनसे गले मिली। तब वो जो माताएं थीं अपनी अपनी बेटियों से गले मिलीं। लेखक कहता है, कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे। लेखक कहता है कि जब मदर ने इतनी बात बताई तो मैं उनसे और बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता था जो उस कहानी को सुन करके मेरे मन में उठे। जैसे वो 2 लड़कियां कौन थीं और मतलब इस तरह के कई प्रश्न उठे। लेकिन क्या हुआ, किंतु मदर टेरेजा उठते न उठते वहाँ से चली गई, भाग गई, यानी कि चली गई। लेकिन शायद मदर जानती रही कि ये लेखक और भी सवाल पूछ सकता है। ऐसे में मदर जो है कहानी अपने समाप्त करने के बाद कुछ बिना बताए वहाँ से चली जाती हैं। अब लेखक को चूँकि जवाब नहीं मिला तो लेखक स्वयं सोचता है, निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में वो एक स्वयं रही होंगी, एक मदर ही रही होंगी, ऐसा लेखक सोचता है। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका। अब देखिए, ये वाली बात तो पुरानी हो गई। तो लेखक कहता है कि अगले दिन, मतलब मुझे फिर मौका मिला और अगले दिन मैं केवल इतना ही कहला सका, यानी दूसरे दिन की बातचीत में मदर ने मुझे केवल इतना ही बताया। क्या बताया, चलिए नीचे देखते हैं। घर से बहुत चिट्ठी आती है। मदर ने उसे अगले दिन बताया कि घर से मेरे बहुत चिट्ठी आती है, कहाँ हो, कैसी हो, क्या किस हालत में हो।
तो मैं यहाँ से किसी स्थान का फ़ोटो भेज देती हूँ। बस अगले दिन लेखक मदर से इतना ही जान सका। चलिए आगे देखिए। रोग पूरे उभार पर था। कहते हैं कि रोग पूरे अपनी चरम सीमा पर था और रोगी के लिए असह्य था, और रोगी जो है उस जो रोग से बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित था, उससे उस रोग का दर्द सहा नहीं जा रहा था। मदर टेरेजा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। और उसके असहनीय पीड़ा को देख करके मदर ने कहा कि मैं आज तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रकाशित हो उठा, चमक उठा। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से जो एक भक्त होता है जब भगवान की पूजा करने जाता है तो उसका चेहरा एक अलग तरह से चमकता है, उसी तरह से जब मदर ने कहा कि मैं विनती करूंगी, तो एक तरह से मानव को वो ईश्वर मानती हैं और उन्हें लगा उनका चेहरा जो है एक भक्त की तरह प्रकाशित हो उठा। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे आज इस मनुष्य की सेवा करने का अवसर मिला है, भगवान की सेवा का अवसर करने के लिए मिला है। ऐसे में जो उनका चेहरा है एक भक्त की श्रद्धा से, जैसे एक भक्त का जो है ईश्वर की पूजा करते समय चेहरा चमक उठता है, उसी तरह से उनका भी चेहरा प्रकाशित हो उठा। चलिए आगे देखते हैं। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। जब मदर टेरेजा ने कहा, उसकी पीड़ा को देख करके कहा कि मैं आज तुम्हारे लिए ईश्वर से पूजा करूंगी, ईश्वर से विनती करूंगी, तो उस रोगी ने कहा कि मदर आज ही क्यों, कल भी मेरे लिए तुम दुआ करना। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, यानी जो मदर टेरेजा हैं उनकी आवाज़ बहुत ही कोमल, बहुत ही मधुर थी, पर मिश्री कूंजे की थी, लेकिन उनकी आवाज़ कूंजे की मिश्री वाली थी। अब कूंजे की मिश्री क्या है थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, दो तरह की मिश्री होती है। एक मिश्री चीनी की तरह होती है, चौकोर कटी हुई, चीनी से थोड़े से दाने बड़े होते हैं। चलिए मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये तो एक सामान्य मिश्री है, ठीक है। अब कूंजे वाली मिश्री का मतलब क्या है, तो चलिए बगल में दूसरा चित्र देखिए, ये कूंजे वाली मिश्री है। अब देखिए इसके ढेले बड़े बड़े हैं और ये बहुत टाइट होती है ना, और इसमें धागे बीच में लगे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कूंजे की मिश्री है ये मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। तो कूंजे की मिश्री की विशेषता ये होती है कि बहुत बड़े ढेले की होती है। जब आप मुंह में इसको डालेंगे तो मीठी तो ये भी लगेगी, मीठी तो दोनों ही लगेंगी, लेकिन ये जो कूंजे वाली मिश्री है ये बड़ी होने के कारण देर तक आपके मुंह में मिठास पैदा करती है। और कड़ी होती है तो आप इसको सोचिए कि दांत से दबा के तुरंत घोल लें तो या तो आपका दांत टूट जाएगा या तो आपके मसूड़े छिल जाएंगे, चोट लग जाएगी मसूड़ों में, ठीक है। तो चलिए अब आ जाइए, बात को समझिए कि क्या है यहाँ पर। तो लेखक कहता है कि मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूंजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती है। उनकी जो वाणी है तुरंत ही लोगों को आराम देती है, सुकून देती थी, पर घुलती तुरंत नहीं। लेकिन कूंजे की मिश्री की तरह वह तुरंत घुलती नहीं थी। जिस तरह से कूंजे की मिश्री पर यदि बल का प्रयोग करें तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपके मसूड़े छिल जाएंगे, उसी तरह यदि आप बल का प्रयोग करें तो फिर जो देखिए यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, और बल का प्रयोग करें तो मसूड़े तक छील देती है कूंजे की मिश्री। उसी तरह से जो मदर है उनकी वाणी है, आप सोचिए कि उनसे बलपूर्वक कोई काम करवा लीजिए तो फिर बलपूर्वक आप उनसे कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। वो एक अनुशासन प्रिय हैं, जो है वो जिसको जैसी ज़रूरत है स्वयं उसकी सेवा करती हैं। तो जब मरीज ने कहा कि कल भी मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, तो मदर ने क्या कहा, नहीं नहीं, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। देखिए मतलब ये लाइन देखिए ज़रा, बिना किसी भेदभाव के वो कहती है नहीं, कल तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, कल मैं उसके लिए करूँगी जो सबसे अधिक कष्ट में होगा। कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब का रिश्ता नहीं, उनके लिए वही सर्वोपरि है जो सबसे ज़्यादा पीड़ा झेल रहा हो। लेखक कहता है जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। और मदर की इस जवाब से, मदर के इस उत्तर से जो लेखक है कहता है कि मेरी आंखें चौंधी आ गईं, जैसे मेरी आंखों के सामने 1000 वाट का बल्ब जला दिया गया हो। चलिए आगे देखते हैं। तो लेखक कहता है कि मेरी आंखों के सामने 1000 वाट का बल्ब जल गया, मेरी आंखें चमक उठीं, चमक से बंद हो गईं,
मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था। बहुत प्यारी लाइन है और ये गद्यांश परीक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को रूप से प्रसिद्धि पाते देखा था, प्रसिद्ध होते हुए देखा था। कुछ लोग इतने सुंदर होते हैं कि वो संसार में अपने रूप से प्रसिद्ध हो जाते हैं, ऐसा लेखक कहता है। और कहता है बहुत लोगों को मैंने देखा धन और गुणों से प्रसिद्धि पाते हैं। जैसे अब अडानी का, मुकेश अंबानी का नाम क्यों जानते हैं? भाई धनी है इसलिए लोग जानते हैं कि विश्व का, भारत का सबसे धनी आदमी। तो कहते हैं कुछ लोग अपने रूप से प्रसिद्ध हो जाते हैं, कुछ लोग अपने धन और गुण से प्रसिद्ध हो जाते हैं। पर मानवता के आंगन में, लेकिन मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। अब इस बात को आप मेरे शब्दों में सुनिए। लेखक कहता है कि मैंने बहुतों को रूप से प्रसिद्ध होते देखा, पाते हुए देखा, प्रसिद्धि पाते हुए देखा। बहुत लोगों को धन और गुणों से प्रसिद्धि पाते हुए देखा, लेकिन मानवता के आंगन में समर्पण यानी लोगों की सेवा करने पर लोगों की जो श्रद्धा है उसको प्राप्त करने का यह अद्भुत स्वरूप आज मैंने अपनी आंखों से देखा। कहने का मतलब है कि लोगों ने दूसरी चीज़ों से अपनी प्रसिद्धि पाई, लेकिन जो मदर हैं उन्होंने अपने त्याग और समर्पण से लोगों की श्रद्धा को, लोगों के प्रेम को प्राप्त किया। और लोगों ने, देखिए दोनों बातें हैं, और लोगों ने अपनी पीड़ा के कारण जो है मदर को प्राप्त किया, मदर की सद्भावना को प्राप्त किया। अगर लोगों को पीड़ा न होती तो मदर जैसी जो महिला हैं उन्हें प्रेम, उनकी सद्भावना कैसे प्राप्त होती? तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि लेखक कहता है कि मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत स्वरूप आज मैंने अपनी ही आंखों से देखा। अब कोई अपनी पीड़ा से, कोई रोगी अपनी पीड़ा से जो किसी को पाए का मतलब है कि मदर की सद्भावना को प्राप्त किया। अपनी पीड़ा से, उसको पीड़ा न होती तो मदर जैसी दैवी महिला का उसको साथ कहाँ, उसकी सद्भावना कहाँ प्राप्त होती? और किसी का उत्सर्ग, और जो मदर हैं उनका जो त्याग है हमेशा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहा। वो हमेशा अपना समर्पण, अपना त्याग दूसरे की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए ही करती रहीं। आगे कहता है लेखक कि ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। यहाँ से बात बदल जाती है। देखिए जरा सा, लेखक कहता है कि मैंने देखा कि किसी का जो त्याग है, वो जो किसी का समर्पण है, वो दूसरे की पीड़ा के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है। ये बात मदर के लिए थी। लेकिन उसके बाद लेखक कहता है कि ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। जीती जागती जादू की पुड़िया। कहते हैं कि मैंने एक जीती जागती जादू की पुड़िया देखी। वैसे तो लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत जादू सुना है, लेकिन आज मैंने अपनी आँखों से स्वयं जादू की पुड़िया देखी। और लेखक कहते हैं कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं। कहते हैं, देखिए कामरूप असम का पुराना नाम है, माना जाता है कि वहाँ जादू बहुत चलता है। तो कहते हैं मैंने कोई कामरूप का जादू नहीं देखा जो आदमियों को मक्खी बना दे, यानी जो अच्छी चीज़ों को खराब बना दे। मैंने ऐसा जादू नहीं देखा। मैंने कैसा जादू देखा? कहते हैं कि मैंने ऐसा जादू देखा जो मक्खियों को आदमी बनाने वाला है, जीवन का जादू। कहने का तात्पर्य है कि वो कहते हैं कि मैंने ऐसा जादू देखा जो निराश व्यक्तियों को, मक्खियों को मतलब निराश टूटे हृदय वाले व्यक्तियों को जो है अपनी सेवा भाव से, अपनी चेतना से उसके जीवन को उसमें जीवन जीने का मतलब जादू जगा दे। तात्पर्य ये है कि देखिए जरा सा मेरे शब्दों में समझिए। लेखक कहते हैं कि जो कामरूप असम का जादू है वो आदमियों को मक्खी बनाने वाला है, यानी बेकार जादू है। लेकिन जो आज मैंने जादू देखा वो मक्खियों को आदमी बनाने वाला है, जीवन का जादू है। यानी निराश लोगों के अंदर ऊर्जा भर करके उन्हें जीने के लिए प्रेरित करने का जादू है। और ये जादू की पुड़िया कौन है? होम की, उस रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। ठीक है, ये मार्गरेट के लिए आए जो तीसरी महिला है। एक तो हम लोगों ने क्रिस्ट हेल्ड को देखा, मदर टेरेजा जी को देखा। अब लेखक जो है मार्गरेट की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये मार्गरेट जो है ये जीती जागती जादू की पुड़िया है, और ऐसी पुड़िया जो निराश व्यक्ति के जीवन में उत्साह का संचार करती हैं।
और अब उनकी उनकी शारीरिक और वेशभूषा का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि उनके शरीर की लंबाई, उनका कद इतना छोटा है कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। यानी उनकी जो लंबाई है शरीर की बहुत कम है, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। देखिए लेखक कहते हैं कि उनका जो कद है, उनकी जो लंबाई है इतनी छोटी है, नाटा मतलब छोटी है, कि उन्हें हम गुड़िया कह सकते हैं, बहुत छोटी हैं, लेकिन उनकी चाल में गजब की चुस्ती है। देखिए विरोधाभास, बुढ़िया भी कहता है लेखक, और कहता है कि उनकी जो चाल थी वो बहुत ही गजब की थी, यानी उनमें कहीं भी बुढ़ापा देखने के लिए नहीं मिल रहा था। उनके कदम में भी बहुत ही फुर्ती थी और व्यवहार में मस्ती, हंसी। इस बात को समझिए कि जो बुढ़िया मार्गरेट जी हैं वो हंसी मजाक वाली महिला हैं। वो मतलब कि गिरे मन वाली नहीं है कि मुंह लटका हो बुढ़ापा होने के कारण, नहीं, वो हमेशा मस्त और मस्त स्वभाव और हंसी से रहने वाली, हंसी बिखेरने वाली महिला हैं। अब लेखक कहता है, देखिए उनकी जो हंसी है, लेखक कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से पढ़िए। लेखक कहता है कि उनके कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती, और हंसी उनकी ऐसी कि मानो मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो। यानी जब हंसती हैं वो तो चारों तरफ हंसी बिखेर जाती हैं, और काम यूँ कि मशीन मात माने, और काम इतनी फुर्ती से करती हैं कि मशीन भी शर्मा जाए। थोड़ा सा बात अतिशयोक्ति की है, कहने का तात्पर्य है कि वो बुढ़ापे में भी काम बहुत ही तेज़ी से करती हैं। चलिए आगे देखिए। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन हैं, और वो भारत में जो रोगियों की, दीन दुखियों की सेवा कितने सालों से कर रही हैं? 40 सालों से। और आप समझ सकते हैं कि जो 40 साल से सेवा कर रहा हो वो कितना समर्पित व्यक्ति होगा, है ना। तो सेवा में रसलीन है। रसलीन का मतलब आनंद पूर्वक लगी हुई हैं, ऊब करके नहीं कि अरे क्या करे फंस गए, नहीं, आनंद पूर्वक वो लोगों की, रस आनंद पूर्वक लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। ठीक है, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। लेखक कहता है कि उन्हें उनके सेवा भाव को देख करके, मार्गरेट के सेवा भाव को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अब अपने जीवन में किसी चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहती, वो कुछ भी नहीं जानना चाहती, बस सेवा, सेवा और सेवा ही उनका कर्म है। आगे कहते हैं, आगे लेखक कहते हैं कि उसी समय ऑपरेशन के लिए एक और रोगी आया, एक मरीज आया। ऐश आराम में पला जीवन, और वो रोगी जो था बहुत धनी था, बहुत पैसे वाला था, ऐश और आराम में उसका जीवन पला था, कभी उसने कष्ट को झेला ही नहीं था। आगे आगे लेखक कहते हैं कि वो जो मरीज था वो कहने की बेचारे की आदत, यानी भाई अमीर था, पैसे वाला था, तो हमेशा लोगों को आदेश देता था, आदेश देने की आदत थी उसको, सहने का उसे क्या पता। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि दुख क्या होता है, दुख को कैसे सहा जाता है, उसे पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत अमीर था और उसे आज तक कभी कोई कष्ट नहीं हुआ था। चारों लोग चारों तरफ सेवक थे, सेवा करने वाले। लेकिन अब ये लाइन बहुत प्यारी है, लेखक कहते हैं, लेकिन कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है? क्या जो दुख है, जो कष्ट है, वो व्यक्ति की क्षमता को देखकर आता है कि अमीर है कि गरीब है कि मोटा है कि पतला है? नहीं, दुख किसी की क्षमता को देख करके नहीं आता है। अब वो जो रोगी आया था वो क्या कहता है? मदर मर जाऊंगा, मदर मैं मर जाऊंगा। उसने विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के कहा, उल्टा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, उस रोगी ने व्याकुल होकर के कहा, मदर मैं मर जाऊंगा। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया, और जो वातावरण था उसके चीखने की ध्वनि से, कष्ट से चीखने की ध्वनि से और उसकी व्याकुलता से भर गया। पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। देखिए उसके ऊपर हम लोगों ने कहा कि मदर जो है मार्गरेट, वो मस्ती स्वभाव की हैं, हंसने वाली हैं, तो उस रोगी के चीखने चिल्लाने पर भी बूढ़ी मदर के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे वो हंसी मजाक करती थी, उनके हंसी मजाक के दीपक ने झपकी तक नहीं ली, उनके चेहरे पर कोई भी दुख नहीं हुआ। क्योंकि उनको पता था कि इस रोगी की हालत ऐसी नहीं है कि इसे कुछ हो जाएगा। इतना अनुभव था 40 सालों का, उनको पता था कि ये अमीर होने के कारण दुख नहीं सह पा रहा है, जबकि इसका जो दुख है, जो कष्ट है, वो बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए जो उनके हंसी के दीपक थे वो नहीं बुझे, उनकी हंसी कम नहीं हुई।
और उन्होंने मरीज से क्या कहा, बोली कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। मरीज से कहते हैं अरे कुछ नहीं, फालतू चिल्ला रहे हो। आज है एवरीथिंग, आज तुम बहुत दुखी हो, आज बहुत कुछ है, सब कुछ है तुम्हारे ऊपर, यानी बहुत दुखी हो तुम। और कल, तो मार्गरेट कहती हैं कि अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आज एवरीथिंग, आज तुम्हें बहुत पीड़ा है, कल समथिंग, कल बहुत कम कष्ट रह जाएगा, थोड़ी पीड़ा रह जाएगी, और बस उसके अगले दिन तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। और वो इतना कह कर के इतने ज़ोर से खिलखिला करके हंसी कि आसपास कोई होता तो झेंप जाता, शर्मा जाता और सोचता कि ये बुढ़िया भी कैसी है, वो आदमी कष्ट में मर रहा है और ये हंस रही है। ठीक है, तो आगे अब लेखक क्या कहते हैं कि एक रोगी उन्होंने देखा। अब एक रोगी को मार्गरेट ने देखा और चिंता के गर्त से वह उठ उभरती रोगिणी, और वो जो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही थी, वो चिंता के गर्त से उठ रही थी, ठीक हो रही थी। और वो जब उठ रही थी तो जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी। जो मार्गरेट थी उनको, उस रोगी को देखकर, रोगिणी को देख करके कहती हैं, जीवती जीवती। तो मार्गरेट ने कहा जी उठी, और इसका अर्थ था, यह था उनका, वो ये कह रहे थे कि जी उठी यानी ठीक हो गई, जी उठी। आगे देखिए, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल है, उमंग से भरी हुई है और मुस्कान से भरपूर है। बहुत प्यारी लाइन है। लेखक कहता है, देखिए यहाँ पर 3 औरतों का जिक्र है। सबसे जो कम उम्र की हैं वो क्रिस्ट हेल्ड हैं, उनसे जो थोड़ा बूढ़ी हैं वो जो है मदर टेरेजा हैं, और जो सबसे बूढ़ी हैं वो मार्गरेट हैं। तो लेखक कहता है कि मेरे लिए यह अनुभव बहुत ही चमत्कारी है। मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि यहाँ पर जो जितना अधिक बूढ़ा है वो उतना ही अपने काम के प्रति समर्पित और चुस्त है। उसको देखकर लगता है कि जवानों से ज़्यादा इनमें ताकत है। वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और उतनी ही प्रसन्नता से भरी हुई है, उतनी ही मुस्कान से युक्त है। यह किस दीपक की ज्योत है। बहुत प्यारी लाइन है। लेखक कहता है, देखिए उन जो मदर्स हैं उनके लिए कहता है कि यह किस दीपक की ज्योति है। क्या ये जागरूक जीवन की ज्योति है? क्या ये लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योति है? सेवानिरत जीवन की ज्योति है? अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ज्योति है। भाषा के भेद रहे हैं और रहेंगे भी। कहते हैं, जरा मेरी इस शब्दों को सोचिए, समझिए मेरे शब्दों में। लेखक कहता है कि जो जितना बूढ़ा है वो उतना ही चुस्त है, उमंग से भरा हुआ है। तो लेखक कहता है ये कौन से दीपक की ज्योति हैं? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योति हैं, सेवानिरत जीवन की ज्योति हैं, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ज्योति हैं। फिर लेखक कहता है, भाषा के भेद रहे हैं, लोगों की भाषाएं अलग रही हैं और रहेंगे भी, पर यह जो ज्योति है यह विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। लेकिन ये मदर रूपी जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो जीवन की ज्योति है, ये संसार की सबसे उत्तम ज्योति है। आगे लेखक कहता है, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया। उसी दौरान जब लेखक उस हॉस्पिटल में अपनी रोगिणी अतिथेया के साथ रहते हैं सेवा करते हुए, उसी समय क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो जाता है। उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो जाता है। अब वो दूसरी जगह जाने वाली हैं। अब कहाँ जाएंगी? अब वह धानी स्थान का नाम है धानी के भील, मतलब आदिवासी सेवा केंद्र में काम करेंगी। यानी अब वो आदिवासियों की सेवा करेंगी। वो लेखक जो है थोड़ा सा दुख में डूब जाता, कहता ओ उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, यह गोरे रंग वाली, कपूर के रंग वाली, यह जो है सुकोमल जो इस लड़की है, जो बालिका है, वो उस भील क्षेत्र में जाकर के, उस आदिवासी जीवन में जाकर के कष्ट सहते हुए जो है उनकी सेवा करेगी। पर वह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में, अपने लोगों की सेवा करने से जो उसे सुख प्राप्त होता था, उस सुगंध में इतनी लीन है, इतनी लगी हुई है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। लेखक कहता है, मैं भले ही परेशान हूँ कि वो कष्ट वाले इलाके में जा रही हैं, लेकिन वह स्त्री तो अपनी ही सेवा की सुगंध में लगी हुई है।
उसे हर जगह स्वर्ग ही दिखता है। उसका तो मात्र उद्देश्य सेवा करना है, जंगल में करे या शहर में करे, उसे तो हर जगह सेवा करने में सुख की ही अनुभूति होती है। देखिए, यदि हम कोई काम प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तो हमें वो बोझ नहीं लगता है। यदि हम किसी बात को प्रसन्नता पूर्वक नहीं करते हैं तो बोझ लगता है। यदि पढ़ाई भी आप बोझ समझ के करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, यदि उसको आनंद पूर्वक करेंगे तो कर ले जाएंगे। तो इसी तरह से जो क्रिस्ट हेल्ड हैं, उन्हें इससे नहीं मतलब है कि उनको कहाँ भेजा जा रहा है, कैसा इलाका है। उन्हें तो सब जगह स्वर्ग दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनका उद्देश्य है मानवता की सेवा करना, और वो जहाँ जा रही हैं वहाँ भी उन्हें मानवता की सेवा ही करनी है। तो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं, यानी लोगों की सेवा करने के अलावा दूसरा उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। वह हम लोगों से मिलने आई। कहते हैं कि जब जाने से पहले जो क्रिस्ट हेल्ड हैं वो हम लोगों से मिलने आई, क्योंकि लेखक कई दिनों से हॉस्पिटल में है और एक अनचाहा सा जो है लगाव हो गया है क्रिस्ट हेल्ड से, मतलब उनकी सेवा को देख करके, उनके समर्पण को देख करके। तो वो मिलने आई, और कैसे मिलने आई? हंसती हुई आई, खिलखिलाती हुई आई, हंसी बिखेरती हुई आई और उछलती हुई आई, यानी प्रसन्नता से भरी हुई आई। यहाँ से जाने का उन्हें दुख नहीं था, यहाँ से जाने का उन्हें कोई विषाद नहीं था, कोई दुख नहीं था। एक एक यहाँ से जाने का उसे कोई दुख नहीं था। एक एक नई जगह देखने का भाव उन्हें, बल्कि इस बात की खुशी थी कि आज मैं एक नई जगह देखने जा रही हूँ, एक नई जगह मैं दीन दुखियों की सेवा करने जा रही हूँ। उनके रोम रोम में, उनके पूरे शरीर में, उनके रोम रोम में। पर मुझे अब इसको इस बात को पीछे आइए तो देखिए हो जाएगा, उनके रोम रोम में नई जगह देखने का भाव था, ठीक है। पर मुझे उसका जाना कचोट रहा था। लेकिन कहते हैं मुझे वो जा रही थी, वो प्रसन्न थी, उन्हें कोई दुख नहीं था, वो तो बड़ी खुश थी। लेकिन यहाँ से उनका जाना मुझे दुखी कर रहा था, मुझे कचोट रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुझसे मिली, वो मुझसे मिलने के बाद, मेरे रोगी से मिलने के बाद वो दूसरे रोगियों से मिलने दूसरे कमरे में चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली। कहते हैं कि जब वो दूसरे मरीजों से मिलने जा रही थी तो मेरे कमरे के सामने से ही बार बार आ जा रही थी। करीब 2-3 बार गई, लेकिन एक बार जो हमसे मिलने आई तो उस कमरे के सामने से होकर बार बार जाते हुए भी कभी पलट करके हमारी ओर नहीं देखा। देखिए आगे आएगा, किंतु फिर एक बार भी उन्होंने उधर नहीं झांका, यानी हमें पलट करके नहीं झांका। कहने का मतलब है कि लेखक भले ही उनके प्रति संवेदनशील था कि ये जा रही हैं जंगल में, जा रही हैं आदिवासी इलाकों में, लेकिन जो क्रिस्ट हेल्ड हैं उनका जो है उससे कोई इतना लगाव नहीं था। उन्होंने दोबारा एक रोगी की तरह ही पहली बार देखा था, फिर दोबारा पलट करके लेखक की ओर नहीं देखती हैं। लेखक कहता है, मैंने अपने आप से कहा, लेखक ने अपने आप से क्या कहा? कोई लाख उलझे का मतलब किसी से झगड़ा करना, उलझना, या कि बात बात पर उसके प्रति आकर्षित हो जाना। तो कहते हैं कि लोग भले ही उनसे उलझें, लेकिन उन्हें किसी से नहीं उलझना है। क्यों? देखिए आपने ऊपर देखा कि लेखक उन्हें बार बार देखता है कि वो जाते हैं सामने से, लेकिन दोबारा फिर मुड़ करके नहीं देखें, यानी वो किसी के आकर्षण में बंधना नहीं चाहती हैं। जो क्रिस्ट हेल्ड हैं उन्हें किसी से कोई आकर्षण नहीं। एक बार उन्होंने देखा, फिर दोबारा पलट करके नहीं देखा। तो लेखक को कहना पड़ा कि कोई लाख उनसे उलझे, लेकिन उन्हें किसी से नहीं उलझना। तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का, इस बात को समझिए। जो देखिए ईसाई धर्म में जो मदर बन जाती हैं, फिर वो सांसारिक जीवन को त्याग देती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो सन्यासिनी औरतें हो जाती हैं, फिर संसार की भौतिक वस्तुओं से, धन संपत्ति, इनसे उनका कोई मतलब नहीं होता। तो लेखक यहाँ पर यही कह रहा है कि क्रिस्ट हेल्ड का सच यह है कि जो सिस्टर्स होती हैं, जो मदर्स होती हैं, वो जो है उनका जो जीवन होता है वह निस्संग
होता है। निस्संग का मतलब किसी के बिना साथ का होता है, उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे जो क्रिस्टहेल्ड हैं, अब वो भील इलाके में जा रही हैं, ना तो उन्हें दूसरे मदर के साथ की आवश्यकता है कि नहीं मेरे साथ आप भी चलिए, मैं अकेले कैसे जाऊंगी, नहीं। जो सिस्टर्स बन जाती हैं, जो मदर्स बन जाती हैं, वो अकेले ही अपना कार्य करती हैं, उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी के मोह और आकर्षण में नहीं बनती। आगे कहते हैं कि मदर और सिस्टर की दूसरी दूसरी विशेषता होती है कि वो जीवन में निर्लिप्त होती हैं, यानी उन्हें सांसारिक मोह माया का कोई भी मतलब मोह नहीं रहता, उन्हें सांसारिकता से कोई मतलब नहीं रहता, और उनका जो जीवन है वो निर्द्वंद होता है, बिना किसी द्वंद्व के होता है, यानी स्वतंत्र होता है। वो किसी के मोह में या किसी भी चीज़ों में बंधती नहीं है, वह स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, उनका जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया, और उन्हें देख करके लेखक कहता है कि जो मदर्स का जीवन है वो मेरे मन के नेत्रों में, मेरी मन के आँखों में पूरी तरह से समाहित हो गया, यानी मैं उनके इस जीवन को देख करके बहुत ही प्रभावित हुआ, ऐसा लेखक का कहना है। और फिर मैंने आप ही आप कहा, और मैंने फिर अपने ही आप से कहा कि सिस्टर सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, हे सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, अपने मन में बात कर रहा है लेखक कि हे सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रख करके धनी हुए। हम तो अपनी गीता को केवल याद करते हैं, पढ़ते हैं, अपने कंठ में रखते हैं, लेकिन तुम बहुत महान हो, किंतु तुम उसे अपने जीवन में लेकर के कृतार्थ हुए। तुमने गीता को अपने जीवन में उतारा है। गीता हमारी जो है वो कहती है कि मानव की सेवा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, हमें मानव की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमने अपने जीवन में उसे नहीं उतारा। केवल हम भारतवासियों ने तो केवल उसे पढ़ा और याद किया, लेकिन तुम तो अपने जीवन में लेकर के धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई, और यहीं पर जाकर के आपका पाठ समाप्त हो जाता है।